जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना है। वही सब क्वेश्चन लाए हुए हैं, तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन के। और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध किस संगीत वाद्य यंत्र से है। तो हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध जो है वो किस संगीत वाद्य यंत्र से है, तो बांसुरी से है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, बांसुरी से है। तो याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 34वां राष्ट्रीय खेल 2011 में कहाँ आयोजित हुआ था। तो कहाँ आयोजित हुआ था, तो याद रखिए यहाँ पे झारखंड में आयोजित हुआ था। जो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, झारखंड में आयोजित हुआ था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि राम शरण शर्मा थे एक प्रसिद्ध, तो राम शरण शर्मा थे एक क्या प्रसिद्ध थे। तो याद रखिएगा यहाँ पे भारतीय विद्याविद थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, भारतीय विद्यापीठ थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे। तो गौतम बुद्ध के गुरु जो है वो थे अलार कलाम। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अलार कलाम जो है गौतम बुद्ध के गुरु थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 है कि भारत में आयरन और स्टील का संयंत्र है। तो भारत में आयरन और स्टील का संयंत्र जो है वो कहाँ पे है। तो याद रखिएगा बोकारो में जो है, बोकारो में जो है वो भारत में आयरन एवं स्टील का संयंत्र है, बोकारो में। तो याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, बोकारो में जो है वो आयरन और स्टील का संयंत्र है। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड मुख्यतः निर्माण करता था। तो मुख्यतः जो है वो निर्माण करता था पेट्रोकेमिकल। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, पेट्रोकेमिकल को निर्माण करता था। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कास्ट से प्राप्त पायरोलिग्नियस अम्ल में होता है। तो कास्ट से प्राप्त पायरोलिग्नियस अम्ल में जो है वो क्या होता है। तो याद रखिएगा 10% एसिटिक अम्ल होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 10% एसिटिक अम्ल होता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो याद रखिएगा मेथिलित एस्प्रिट में केवल मेथनॉल होते हैं, ये जो है यहाँ पे गलत दिया हुआ है। और बाकी जो है 3 जो है वो करेक्ट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9 है कि मलेरिया का संक्रामक चरण है। तो मलेरिया का संक्रामक चरण है वो क्या है। तो याद रखिएगा यहाँ पे बीजाणु जो है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, मलेरिया का संक्रमण चरण जो है वो बीजाणु जो है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 10 है कि वर्सेज की संधि ने एल्सेस लॉरेन लौटा दिया। तो वर्सेज की संधि ने एल्सेस लॉरेन को लौटा दिया, क्यों, कौन से देश को लौटा दिया था। तो याद रखिएगा यहाँ पे ये जो है वो फ्रांस को लौटा दिया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिएगा फ्रांस को। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अशोक के धर्म ग्रंथों का उद्घाटन पहले किया था। तो अशोक के धर्म ग्रंथों का पहले उद्घाटन जो है वो जेम्स प्रिंसेप ने किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है, जेम्स प्रिंसेप ने किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विभिन्न जातियों क्रय एक्ट C2 संरक्षण के लिए इनमें से कौन सा उद्दिष्ट है। तो कौन जो है यहाँ पे उद्दिष्ट है। तो याद रखिएगा यहाँ पे जर्म प्लाज्म बैंक जो है वो उद्दिष्ट है। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि शैवाल प्रकार का सागर निक्षेप होता है। तो शैवाल प्रकार का जो सागर निक्षेप होता है वो कैसे होता है। तो याद रखिए सवाल प्रकार निक्षेप जो है वो होता है, इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, डायटम निपांके। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो, डायटम निपांके। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है। तो बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय जो है वो क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा वर्ण की लवक कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, वर्ण की लवक कहलाता है। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है किसी भी वाहक के दृश्यदर्शी दर्पण में किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट जो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये सारे क्वेश्चन जो है सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद जरूर कर लीजिएगा। एम वाणिज्य क्या है। तो एम वाणिज्य जो है वो क्या है। तो याद रखिए गतिशील वाणिज्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, गतिशील वाणिज्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है किसने कहा था कि राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत ऐसे ही होते हैं जैसे बैंक पर बैंक की सुविधा से भुगतान किया जाने वाला चेक। जैसे बैंक से बैंक के द्वारा सुविधा भुगतान किया जाने वाला बैंक का चेक। तो याद रखिएगा यहाँ पे
किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहे थे, तो इसका ऑप्शन नहीं, केटी शाह ने कहे थे, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। केटी शाह जो है ये कहते हैं, याद रखिएगा केटी शाह। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 18 है कि गेहूं जौ नींबू नारंगी राई और बाजरा संबंधित है, ये जो है किससे संबंधित? दो पादप परिवार से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना है, तो याद जरूर कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है आर्यों के आर्टिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो आर्यों के आर्टिक होम सिद्धांत का पक्ष जो है वो किसने लिया था? तो याद रखिएगा बीजी तिलक ने लिया था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, बीजी तिलक ने लिया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 20 है कि घरेलू बनाने के अंतर्गत पैदा हुए केवल खेती में ज्ञात पादप को कहते हैं, केवल ज्ञात पादप के जो है वो क्या कहते हैं? तो कृषिज कहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट जो है कृषिज कहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जो है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 है कि नई अखिल भारतीय सेवा बनाने के लिए प्रस्ताव पर तभी विचार किया जा सकता है यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत एवं संकल्प से पारित करे, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 22 है ये आंख के लिए आंख और दांत के लिए दांत किसका मार्गदर्शन सिद्धांत है? किसका जो है वो मार्गदर्शन सिद्धांत है? न्याय का प्रतिकारी सिद्धांत का है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है, न्याय का प्रतिकारिक सिद्धांत का, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 23 है कि कम लागत के मकान का एक उदाहरण है, तो कम लागत के मकान का एक उदाहरण जो है वो क्या है? तो याद रखिएगा योग्यता आवश्यकताओं के लिए, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 24 है कि तोहरा पवित्र ग्रंथ है, तोहरा पवित्र ग्रंथ जो है वो क्या है? तो याद रखिए तोहरा पवित्र ग्रंथ जो है वो है जुटाइजम का, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट जुटाइजम का है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, याद रखिए जुटाइजम का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 25 है कि सूखने वाले तेलों में काफी बड़ी मात्रा में होती है, तो सूखने वाले तेलों में काफी बड़ी मात्रा में जो है वो असंतृप्त वसा अम्लों की होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है, असंतृप्त वसा अम्लों की होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 26 है कि सामाजिक स्वीकृति का आनंद उठाने के लिए उपभोग कहलाता है, तो उपभोग जो है वो क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा सुस्पष्ट उपभोग कहलाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, सुस्पष्ट उपभोग कहलाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पत्तों में लाल नारंगी और नीला के रंग के कारण होता है, तो नीला रंग होता है कैसा? तो कैरोटीनाइड, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा, कैरोटीनाइड, तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 28 है कि विश्व में एटीएम परिवर्तित करने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो एटीएम परिवर्तित करने वाला पहला बैंक जो है वो है सिटी बैंक, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट जो है सिटी बैंक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जी करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, यह प्रकाश किस प्रकार का किरण पुंज है? तो ये प्रकाश जो है किस प्रकार का किरण पुंज है? तो ये जो है बेतरतीब है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है, बेतरतीब है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा विस्तृत होता है, इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है किस तरह की ओर होता है? तो उत्तर से दक्षिण की तरफ होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपका 30 क्वेश्चन में कितना स्कोर रहा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।